हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। आज अपन एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। अब क्यूब क्या होता है आपके पास में, उसकी बात कर लेता हूँ। क्यूब जैसे आपके पास में पर्टिकुलर कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। जो नंबर दे रखा है उसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पर अपन ले रहे हैं यहाँ पर 1 का क्यूब करते हैं तो देखो पावर के ऊपर, देखो इसको कहेंगे अपन, जो पावर दे रखी 3, इसको तो कहेंगे अपन क्यूब। और किसका कर रहे हो आप लोग? 1। ये कहलाएगा आपका बेस, यानी कोई 1 की पावर 3, ये तो क्यूब, इसको कहेंगे क्यूब। और इसको क्या करेंगे अपन? बेस है यहाँ पर। ठीक, ये पावर है आपके पास में, वो किस रूप में दे दी? क्यूब के रूप में। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, ये 1 है वो आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई है। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना आता है? 1। ठीक, अब बात करते हैं अपन इसमें। चैप्टर का नाम है अपने पास में क्यूब एंड क्यूब रूट। ये आपके पास में चैप्टर का नाम है। इसमें बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो सबसे पहला देखो, क्यूब होता क्या है, जो मैंने भी बताया आपके पास में। कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास में यहाँ पर, इसको जैसे एन से, स्मॉल एन से डिनोट किया आपने। किससे डिनोट कर रहे हो? स्मॉल एन से। और फिर आपके पास में क्या रहेगा? क्यूब नंबर। तो 1 का जैसे एन क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार करें, जैसे 1 का क्यूब क्या रहेगा आपके पास में? 1 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। इसी प्रकार 2 ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 2 को आपस में कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आएगा आपके पास में। इसी प्रकार मैं 3 का क्यूब लिख देता हूं। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यही रहेगा आपके पास में। अब फिर 4 का क्यूब आ जाएगा आपके पास में 64। 4 का क्यूब कितना आएगा? 64। इसी प्रकार 5 लेता हूं, तो 5 का क्यूब करना आपको यहां पर 125। 6 का क्यूब करते हो आप लोग, तो 2 1 6। 7 का क्यूब करोगे आप लोग यहां पर, 7 का क्यूब तो आ जाएगा 3 4 3। इसी प्रकार 8 का क्यूब करते हो तो 512 है। 9 का क्यूब करते हो तो 729। देखो ये 729 जो मैंने लिखा है, ये आपके पास में एक स्क्वायर नंबर भी था। 64 जो लिखा है, ये भी एक स्क्वायर नंबर था। और जो 1 आया आपके पास में स्टार्टिंग में, ठीक, ये भी क्या था? एक स्क्वायर नंबर था। तो जो नंबर देखो, ये आपके पास में एक स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। 64 एक स्क्वायर नंबर भी है और क्या क्यूब नंबर भी है। और 729 भी है, क्या आपके पास में स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। फिर इसी प्रकार 10 का क्यूब करते हो आप लोग यहाँ पर, तो 1000, ये आएगा। 11 का क्यूब, 11 का क्यूब करोगे तो 1331, ये रहेगा। फिर इसके बाद में आपके पास में 12 का क्यूब लेना है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 728, ये रहेगा। अब एक चीज ध्यान दो, आप लोग 1 से लेके 9 तक की संख्या देखो। आप लोग यहाँ पर 1 से लेके जो 9 तक नंबर लिखा है मैंने, इसका जब मैंने क्यूब किया तो इनका यूनिट डिजिट देखो। जैसे इससे पहले मैं 0 लगा सकता हूँ, 0 लगा सकता हूँ यहाँ पे भी। तो आप लोगों ने 1 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट क्या है आपके पास में? 1। इसी प्रकार 2 का करे तो क्या आ रही है? 8। 3 का करे तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है यूनिट डिजिट में। 4 का करे तो 4 आ रहा है। 5 का करते हो तो 5 आता है। और 6 का करते हो तो 6 आ रहा है। 7 में 3 और 8 में 2 और 9 में 9, ये देखा आपने। अब वापस जब आप रिपीटेशन करोगे, 11 का किया, 12 का क्या किया, इनका करोगे, तो इनकी जो 11 में यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो जब इसका क्यूब करोगे तो इसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी आपके पास में। इसी प्रकार जैसे 12 है, 12 में यूनिट डिजिट क्या है? 2। और 2 का जब अपन क्यूब करते तो यूनिट डिजिट क्या आती थी? 8। तो अपन 12 का क्यूब करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8 ही आएगी। इसी प्रकार यदि 22 का क्यूब करें तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8 ही आएगी आपके पास में। ठीक, ये 12 का क्यूब हो गया। फिर आगे लिख देता हूं मैं 13 का क्यूब।
तो 13 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, ये आपके पास में क्या हो जाएगा 13 का क्यूब हो जाएगा। फिर आप लोग 14 का क्यूब करोगे यहाँ पर, तो 14 का क्यूब में देखो आप लोग यहाँ पर यही होगा, ठीक। फिर 15 का क्यूब करोगे आप लोग यहाँ पर, तो 15 का क्यूब ये आपके पास में 15 का क्यूब। इससे आगे 16 का क्यूब करता हूं मैं, तो 4096। 17 का क्यूब करोगे आप लोग यहाँ पर तो हो जाएगा, और ये 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, और ये 20 का क्यूब। ये मैंने आपके पास में 20 तक क्यूब नंबर लिखा है आपके पास में, तो ये 20 तक क्यूब नंबर बेसिकली आप लोगों को आने भी चाहिए यहाँ पर, इनको याद रखना आपको। अब अपन इसमें बात करेंगे कि मान लो कोई नंबर है आपके पास में, वो परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों नहीं है, और परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको क्या किया जाए, इसमें क्या ऐड किया जाए, या क्या सब्ट्रैक्शन किया जाए, या क्या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, या कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले तो सबसे पहले जो आप लोगों को ये लिखा है मैंने, इनको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक। अब अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्यूब नंबर की। तो यूनिट डिजिट में मैंने बताया आपको कि 1 का क्यूब किया था आपने, देखो 1 से लेके 9 तक डिजिट लिख देता हूं, इनके यूनिट डिजिट देखना आप लोग यहाँ पर, ये नंबर लिखा, इनका क्यूब करे तो यूनिट डिजिट 1 का 1 आएगा, 2 का किया था तो कितना आया था 8 आया था आपके पास में, 3 का किया तो कितना आया था 7 आया था, 4 का किया तो 4 आया था, 5 का किया था तो 5 ही आया था, 6 का करे तो 6, और 7 का करे तो 3, 8 का करे थे आपने तो 2 आया आपके पास में, और यहाँ पर 9 का किया तो 9 ही आया था। ये देखा था आपने, जब इन नंबरों का आपने क्यूब किया था यूनिट डिजिट यही आए थे आपके पास में यहाँ पर। तो यूनिट डिजिट भी अब आप लोग कह सकते हो यहाँ पर कि सभी डिजिट यूनिट डिजिट में आपके पास में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 तक सभी है आपके पास में। बट स्क्वायर नंबर में एक कंडीशन होती थी आपके पास में कि स्क्वायर नंबर का जब आप लोग स्क्वायर करते थे तो उसमें यूनिट डिजिट क्या क्या मिल सकती थी आपके पास में, 1 मिल सकती थी आपके पास में, 4 मिल सकती थी, 6 मिल सकती थी, 5 मिल सकती थी आपके पास में यहाँ पर, ठीक, और एक 9 मिल सकती थी, ठीक। बेसिकली ये आपके पास में क्या होती थी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट। बाकी के जैसे 8 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ये आपके पास में यूनिट डिजिट में नहीं आती थी। इसमें जब कोई भी नंबर आप स्क्वायर करते थे उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट नहीं आती थी, और अपन उससे पता कर सकते थे कि मान लो किसी नंबर जो दे रखा आपके पास में, उस नंबर के जो यूनिट डिजिट यदि 8 7 3 और 2 दे देता तो उसमें अपन पता कर सकते थे कि कौन सा नंबर क्यूब नंबर है और कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है और कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। बट इसमें पता करने के लिए क्या करोगे आप लोग यहाँ पर, इनका सबसे पहले तो मेथड आता है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से इसको क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर कोई भी नंबर है उसका क्यूब रूट निकालेंगे। जैसे अपन यहाँ पे एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज आपके पास में 7.1 और इसमें कहा गया आपके पास में Which of the following number are not perfect cube, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपके पास में दे रखा है 216। तो 216 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा आपके पास में यहाँ पर, वो क्या था, एक क्यूब नंबर था, और वो किसका था आपके पास में 6 का क्यूब नंबर था आपके पास में। 6 का क्यूब लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने 216 ये लिखा था। अब अगला नंबर दे दिया इसमें 128। इसको आप लोग क्यूब नंबर से डिनोट करना है क्यूब नंबर है या नहीं। तो देखो एक चीज और बता देता हूं, ये क्यूब नंबर का आपके पास में सिंबल होता है, यहां 3 लिखा हुआ मिलता है आपके पास में, कितना 3 लिखा हुआ मिलेगा। या मान लो कोई नंबर दे रखा है उसकी पावर 1/3 दी हुई मिलेगी, ये क्यूब रूट होता है इसका मतलब। अब यहां पर इसका जब अपन क्यूब रूट करेंगे कि क्यूब रूट है या नहीं, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, इसको प्राइम फैक्टर मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टर मेथड से सोल्व करते हैं यहां पर। तो देखो अब यूनिट डिजिट देखो आप लोग यहां पर 8 है यूनिट डिजिट, और 8 यूनिट डिजिट होगी तो यानी कि 8 क्या आपके पास में एक इवन नंबर है जो 2 की टेबल से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो,
64 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर 64 में यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके पास में, एक इवन नंबर आ गया, ये भी किससे डिवाइड होगा आपके पास में यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा, तो 32 टाइम्स। फिर 2 की टेबल से ये चला जाएगा 16 टाइम, फिर 2 की टेबल से देखो यदि यूनिट डिजिट इवन आती है तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज फिर उसके अलग प्रॉपर्टी लगाएंगे कि वो 3 से होगा या 4 से होगा, ठीक, या 5 से, 1 से चेक करने के लिए। तो आगे ध्यान दो, यूनिट डिजिट फिर आ गई 6, फिर किससे जाएगा ये 2 से, 2 से दिया इसमें ये 4 टाइम, फिर 2 से दे रहे हो आप लोग यहाँ पर 2 टाइम, फिर 2 से दिया आपने 1 टाइम। फिर इसके बाद में क्या करना आपको, इसमें इन नंबरों को एज इट इज लिख लेना जो फैक्टर किया आपने यहाँ पर, कितने टाइम किया यहाँ पे 7 टाइम, ठीक, ये मैंने 7 टाइम लिख दिया। फिर इसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ट्रिपलेट बनाओगे। ट्रिपलेट का मतलब हो गया आपके पास में जो नंबर जो फैक्टर किया है उनमें आपको 3-3 अंकों 3 नंबर लेके उनका पेयर बनाना है ट्रिपलेट। एक तो ये बन गया आपके पास में, इसी प्रकार एक ये बन गया। ये ट्रिपलेट नहीं बना आपके पास में, ये ट्रिपलेट नहीं बना तो आपके पास में 128 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर नहीं है आपके पास में, 128 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा आपके पास में, ठीक। तो इसी प्रकार आप 1000 की बात करें तो 1000 एक क्यूब नंबर है आपके पास में। इसी प्रकार 100 की बात करूं तो 100 आपके पास में एक क्यूब नंबर है। इसी मेथड से करोगे इसको भी और ट्रिपलेट बनाओगे। यदि ट्रिपलेट बनता है परफेक्ट तो वो आपके पास में एक क्यूब नंबर होगा, अदरवाइज वो क्यूब नंबर नहीं होगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आप खुद करोगे यहाँ पर, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया आपके पास में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यहां कहा गया है कि जो दिए गए क्वेश्चन है अपने पास में, इन क्वेश्चनों को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए यहां पर, ठीक। तो यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते इसमें यहां पर आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, सेकंड आपके पास में फर्स्ट, इसका करना आपको यहां पर क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकाल ले। तो सबसे पहले वही प्राइम फैक्टर मेथड जो का अभी निकाला था 2 4 3। अब देखो यहां पे यूनिट डिजिट क्या आ गई आपके पास में 3 आ गई, तो ये आपके पास में एक ओड नंबर है 3 जो 2 की टेबल से तो डिवाइड होगा नहीं। तो क्या करें, इन नंबरों को ऐड कर लो आप लोग। डिवाइड करने का रूल देखो, इन नंबरों को ऐड कर लो। यदि एडिशन 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 3 से भी डिवाइडेड नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसको क्या करोगे, 3 की टेबल से डिवाइड करोगे तो ये 81 टाइम्स चला जाएगा आपके पास में। किसी को ऐसे डिवाइड करना नहीं आए तो आप लोग नॉर्मली डिवाइड करना जानते हो, इस टाइप से डिवाइड कर सकते हो। 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3, तो 81 टाइम चला गया आपके पास में यहाँ पर। फिर यूनिट डिजिट देखोगे तो आपके पास में एक ओड नंबर है आपके पास में यहाँ पर 81, ठीक। 1 आपके पास में ओड नंबर, तो फिर आप लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे नहीं, इसको 2 से डिवाइड होगा नहीं। देखो जो क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन दे दिया वो स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो बाद में आगे भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये याद रखना। यहाँ पे अब ये आगे भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। यदि कितनी बार भी डिवाइड करता हूँ तब स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो आगे भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आप इसको किससे डिनोट करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो इनको क्या करो आप 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, फिर 2 से डिवाइड करो, सॉरी 3 से डिवाइड करोगे इसको, 3 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 27 टाइम कटेगा पूरा। फिर ये 3 की टेबल से 9 टाइम, फिर 3 की टेबल से 3 टाइम, फिर 3 की टेबल से 1 टाइम। ये आपके पास में यहां पर इसके फैक्टर हो गए किसके 243 के, ठीक। इसका फैक्टर किया आपने 2 इंटू 2 इंटू सॉरी 3 इंटू, गलत लिख दिया मैंने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये किया आपने यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, इसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ट्रिपलेट बनाओगे। इसके क्या बनाओगे, ट्रिपलेट बनाओगे। तो ये ट्रिपलेट बना दिया आपने यहाँ पर, तो एक ट्रिपलेट बन गया। अब यहाँ ट्रिपलेट बना क्या यहाँ पर, यहाँ ट्रिपलेट नहीं बना तो जो नंबर बच्चा आपके पास में यहाँ पर ट्रिपलेट बनाने के लिए एक और ट्रिक क्या चाहिए मेरे को, इसमें
3 की रिक्वायरमेंट है आपके पास में। यहाँ पर देखो दो जो 3 आपके पास में आए हैं वो 2 टाइम्स आ गया आपके पास में। अब एक टाइम और बच गया इसमें, यदि एक 3 और मिल जाता तो एक क्या हो जाता आपके पास में, एक परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यहाँ पे क्या करोगे, 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक, मेकिंग ए परफेक्ट क्यूब नंबर, देन मल्टीप्लाई बाई 3। इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक ट्रिपलेट बन जाएगा, और ट्रिपलेट बनते ही क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यहां पर इसका रिजल्ट हो जाएगा इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। मेकिंग परफेक्ट क्यूब number, then 243 मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, देन ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब नंबर। और वो नंबर क्या मिलेगा आपके पास में, यहाँ पे 243 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मिलेगा आपके पास में 729। ये आपके पास में एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। अब यदि मान लो आपको टेस्ट में दे दिया जाए क्वेश्चन और आपको कह दिया जाए कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो आप लोग यदि यहां तक फैक्टर करके आते हो तो आपके पास में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि इसमें पूछा ये गया था कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई करने की बात की थी, तो जब तक आप लोग ये नहीं बताओगे इसको कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब नंबर बन रहा है, तब तक क्वेश्चन आपके पास में रॉन्ग ही रहेगा। तो आप लोग जब बता दोगे, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपके पास में परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट की बात कर किए मैंने आपके, और बाकी के इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास में आप देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कि आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो दिए हुए क्वेश्चन है आपके पास में, इनको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहां पर, फिलहाल यही एक क्वेश्चन ले लेता हूं और इस क्वेश्चन को कह दिया जाए आपके पास में कि इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो अब आप लोगों के पास में सबसे मेन पहला काम तो है कि प्राइम फैक्टर मेथड करोगे। प्राइम फैक्टर मेथड करने के बाद में ट्रिपलेट बनाओगे। यदि जिस नंबर का ट्रिपलेट नहीं बने, ठीक, जो नंबर आपके पास में एक्स्ट्रा आ गया ट्रिपलेट से, उसी का उसमें क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जो नंबर आप लोग जिसका प्राइम फैक्टर किया था उसी में डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लिया, या फिर थर्ड क्वेश्चन में मान लो आप लोगों के पास में क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4th वाला ले रहा हूं मैं इस बार, थर्ड में 4th वाला लिया आपने यहां पर। और थर्ड में 4 दे रखा आपके पास में 192। इसका क्या करना आपको, प्राइम फैक्टर मेथड से क्या करोगे आप लोग यहां पर क्यूब रूट निकालोगे इसका और चेक करोगे कि क्यूब नंबर है या नहीं आपके पास में। यदि नहीं है तो इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करे कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर मेथड करें यहां पर। तो देखो आपके पास में यूनिट डिजिट दे रखी है, वो क्या है आपके पास में यहां पर इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड करोगे यहां पर। तो 2 9 जा 18 बचेगा 1 कैरी, फिर आगे 2 लगाओगे तो 12 हो जाएगा। तो ये कितना टाइम, 6 टाइम, फिर 2 की टेबल से डिवाइड करोगे इसको तो यहां पे हो जाएगा 48 टाइम, फिर 2 की टेबल से इसको डिवाइड करोगे तो 24 टाइम,
फिर 2 की टेबल से डिवाइड करोगे आपके पास में तो 12 टाइम, फिर 2 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, फिर 2 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, फिर 3 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। ये आपने क्या कर दिया, इसका फैक्टर कर दिया, किसका, 192 का। और फैक्टर क्या कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास में इसके फैक्टर आए। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, आगे ट्रिपलेट बनाओगे तो ट्रिपलेट के लिए देखो, एक ट्रिपलेट तो ये बन गया और एक ट्रिपलेट क्या बन गया आपके पास में, ये वाला बन गया। ठीक, अब ट्रिपलेट किसका नहीं बना आपके पास में, यहां पर जो एक्स्ट्रा नंबर आ गया, और वो एक्स्ट्रा नंबर क्या आपके पास में 3, इसका ट्रिपलेट नहीं बना तो आप लोग क्या करोगे, इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए इसी 3 से डिवाइड कर दोगे, इसी 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, एक परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यहां लिखोगे इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, क्यूब नंबर मेकिंग ए परफेक्ट क्यूब नंबर। देन 192 सॉरी डिवाइडेड बाई, डिवाइड की बात चल रही है यहां पर, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करोगे, 3 से। देन ए ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब नंबर, और वो कौन सा होगा आपके पास में, 192 को 3 से डिवाइड कर दो आप लोग यहां पर, तो कितना मिल जाएगा आपके पास में, यहां पर 64, कितना मिल जाएगा, 64, और 64 एक क्या आपके पास में एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 64 टाइम जाएगा। यदि आप लोगों से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप नॉर्मली डिवाइड करना जानते हो, 3 6 या 18, बचेगा 1, यहां पर 4 टाइम, तो 64 आया आपके पास में। ये 64 क्या है आपके पास में, एक परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक, तो ये आपके पास में 7.1 का थर्ड क्वेश्चन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करूं, प्रेक्षक मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ ए प्लास्टिक ऑफ ए साइड्स, इसके साइड दे दिया आपके पास में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाउ मच सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फ्रॉम ए क्यूब, क्यूब बनाने के लिए आपके पास में यहाँ पर कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहां ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, जो दे रखा है, ठीक, जो क्वेश्चन दे रखा आपके पास में यहां पर, उस क्वेश्चन में देखो कि साइड दे दिया आपके पास में क्यूबॉइड की, 5 दे दी, 2 दे दिया और 5 दे दिया। अब यहां पर देखो, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए देखो, ये साइड का मतलब हो गया, जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं अपन क्यूबॉइड का तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होती है आपके पास में। और क्यूबॉइड समझो यहां पर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है आपके पास में L इंटू बी इंटू एच। ये इसकी क्या दे रखी थी आपके पास में, यहां पर साइड दे रखी थी। इसकी साइड दे रखी थी 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड दे रखी थी। तो देखो, अब आप लोग देखोगे तो क्यूब में क्या होता है कि जो साइड होती है वो सेम होती है। क्यूब में देखते हो आप लोग यहाँ पर, क्यूब की ऑल साइड क्या होती है, सेम होती है यहाँ पर। तो यहां बात करो तो देखो, वॉल्यूम में 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक, 5 और 2। अब यहाँ देखो, एक तो 5 की जरूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट क्यूब परफेक्ट बनाने के लिए। देखो आपके पास में ट्रिपलेट बनाने के लिए एक तो 5 की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा में, और 2 की कितने 2 की जरूरत पड़ी, 2 की जरूरत पड़ेगी आपके पास में। देखो ये भी ट्रिपलेट नहीं है आपके पास में यहाँ पर, और ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने 2 चाहिए आपके पास में, 2 2 चाहिए आपके पास में यहाँ पे
2 टाइम्स 2 और चाहिए, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। यानी कि जब आप लोगों के पास में जो वॉल्यूम आएगा इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास में क्या मिल जाएगा कि परफेक्ट क्यूब नंबर। तो देखो यहां पर कितने क्यूब की जरूरत पड़ी, क्यूब बोर्ड की जरूरत पड़ी 20 की। ये हो गया आपके पास में 50। अब इस 50 को किससे रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ी आपको 20 से। 20 पता चल गया होगा कैसे पता कि एक तो 5 की जरूरत पड़ी और 2 किसकी जरूरत पड़ी, 2 की जरूरत पड़ी। तो यहां पर देखो ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग बात कर ली जाएगी तो कितना जाएगा 1000, और 1000 पता आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर है आपके पास में यहाँ पर। तो इसमें यही पूछा गया था कि कितने क्यूब बोर्ड की जरूरत पड़ेगी इसमें क्यूब बनाने के लिए, तो कितने की 20 क्यूब्स की क्यूब बोर्ड की। ये आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज नंबर 7.1 अच्छे से समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन 7.2 की बात करेंगे। थैंक यू।